हाय गाइस, वेलकम बैक टू डी रावरिया व्लॉग्स। एंड तक बने रहना क्योंकि एंडिंग में आपके लिए कुछ स्पेशल भी है। आज हम आए हमारी फ्रेंड जास्मिन के एंगेजमेंट में। सब रेडी शेडी, मेकअप ऑन पॉइंट और आउटफिट्स लेइंग और वाइब बिल्कुल फुल ऑन लेके। ये रहा दुल्हन का भाई, काफ़ी बिजी है फ़ोन में। और आगे ये मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था, मैं उसकी चोटी बांध रही थी। दुल्हन का भाई फिजिकली यहाँ था पर मेंटली कहीं और लग रहा था। एलिजिबल लड़कियाँ, कमेंट सेक्शन ओपन है, नंबर छोड़ देना वरना भाई साहब फ़ोन के साथ ही शादी ही कर लेंगे। अब आता है लेजेंडरी जूस सीन। सबको जूस मिल गया और मैं पूछते ही रह गई, ऑरेंज लोगे, ग्रीन जूस लोगे, और हमारे तक ट्रे आते आते बिल्कुल खाली हो गई। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप दूसरी ट्रे जल्दी जल्दी लाना तो हमें भी ज़रा टेस्ट करने का मौका मिले कैसा जूस है। तो जैसा ही दूसरा ट्रे आया वैसे हमने जूस बचाओ मिशन एक्टिवेट कर लिया। फटाफट जूस हाथ में लेके गट 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 पी के ख़त्म कर लिया। फिर शुरू हुई मामेरी की तैयारी। ये देखो कि दुल्हन 440 वोल्ट की एनर्जी लेके एंट्री कर ली। ये आ गया दुल्हन का भाई, अगला नंबर इसका ही है। फिर हम दुल्हन से मिलने चले गए। वहाँ पे वो बैठी थी स्टेज के पास, तो हमने सोचा चलो मिल आते। तो उसे थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन किया, थोड़ा चिट चैट किया, मस्ती मजाक की। उसे पूछा कैसा कैसा लग रहा है, मतलब 2 दिन से कुछ अलग ही फीलिंग आ रही रहेगी, नींद नहीं आ रही रहेगी, तो क्या हालचाल है मैडम का। तो वो सब हम पूछ रहे थे। और पीछे उसके पीछे मांडवे की तैयारी चल रही थी। गुजराती शादी का रिचुअल है तो वो चल रही थी। तो ये देखो हमारी दुल्हन, बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है उसकी। और ये रहे महाराज जो मांडवे का तैयारी कर रहे। आगे ये और हाय हेलो कर रही है उसके फ्रेंड लोग को। और इसने बताया देखो हमारे जीजा जी आ गए। हम कब से पूछे जा रहे थे कि कहाँ हैं हमारे जीजा जी। ये रहे हमारे जीजा जी। फियांसे को देखकर उसकी तो ब्राइटनेस 200% हो गई थी। और ये आगे देखो, ये किसका बच्चा है पता नहीं। इसने अपने दांतों को पूरा ब्लू किया है, पता नहीं क्या खा कर आया है। हमने उससे पूछा तो फिर मैंने सोचा हम ही चले जाते, क्या खा के आया है, चलो देखते हैं। ये हम खाने आ गए हैं। दीपा ने मुझे पूरा वीआईपी कवर कर लिया है, इसलिए मैं बिना शर्म के मुंह खोल खोल के खा रही थी। ये हमारी प्लेट देख लो, शिल्पा ने फुल भरी हुई प्लेट प्राउडली दिखा रही है। शादी में मस्ती ना हो और फुल पेट खाया ना हो तो मज़ा ही क्या आएगा। ये थोड़ा हम बालों को खिलाते हुए, कपड़ों को खिलाते हुए, देखो हमारा तो मैंडेटरी है, हम तो बिना गिराए खा ही नहीं सकते। और देखो हमें कौन दिख गए, हमारे चटोरे बॉयज़। फिर कैमरा फुल जूम पे आ गया और हम आ गए इन्वेस्टिगेशन मोड में। बॉयज़ ग्रुप प्लेट छुपा रहे थे, मत कवर करो बोल रहे थे। फिर हमने बोला हम व्लॉगर है, हम सब कवर करेंगे, कैलोरीज भी करेंगे। तो फिर वो दिखा दिखा के हमें मतलब दिखा रहे थे कि क्या खा रहे हैं लोग। तो वो लोग भी बोल रहे कि ले लो, फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लो। अब हम बड़े शादी के वेन्यू की तरफ। रास्ते में शादी को लेकर हल्का फुल्का डिबेट हो गया मेरे हस्बैंड के साथ मेरा। शादी के बाद लड़कियों को इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैंने मतलब उनसे पूछा। ये हम पहुंच गए वेन्यू पे। ये हमारे दोनों बच्चे, ये 9 रंग डिज़ाइन का है, देख लेना आप। आगे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा पेज। और ये मैं जाते हुए, दीपा मेरे बैग पे कुछ कमेंट कर रही थी। अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। जैसे ही हमने एंट्री ली तो देखा तो स्टेज की तरफ दूल्हा दुल्हन ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं। हम इतना जल्दी आने के बावजूद भी उनकी एंट्री हो गई थी। तो हमने सोचा पहले खाने पे ही चले जाते, बाकी सब बाद में करते। ये हमें मिल गया हमारा अगला कैंडिडेट राहुल। एलिजिबल लड़कियां कमेंट सेक्शन पे बता देना इससे अगर इसका कांटेक्ट चाहिए तो। और ये हम पानी पूरी खाने आ गए। पानी पूरी तो सबकी फेवरेट होती है, स्पेशली गर्ल्स की, पर कितने बॉयज़ की फेवरेट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पानी पूरी थी सुपर टेस्टी, रगड़ा वाली और बूंदी वाली दोनों ही अच्छी थी। आप हमें देख ही सकते हम कितना एंजॉय कर रहे खाने से। मैं एक हाथ से खा रही हूँ यूने को हाथ में लेते हुए। और ये देखो शिल्पा को भी बड़ा मज़ा आया। हम टेबल पे महारानियों की तरह बैठ के खा रहे थे। शादी में आए हो और खाने का एंजॉय ना करो तो क्या ही शादी में आए। हमने इतना खाया कि प्लेट देख के आप खुद ही समझ जाओगे। एक्चुअली हमारे साथ बच्चे भी थे, इसलिए बैठे बैठे आराम से खाया। फिर मेरी और नूडल्स की जुगलबंदी शुरू हो गई क्योंकि फोक अवेलेबल नहीं था। स्पून से जैसे ही नूडल्स उठाओ वो फिसल के भाग जाता। पूरा कॉमेडी सीन चल रहा था। बड़ी मुश्किल से नूडल्स संभालते संभालते मैंने फाइनली नूडल्स ख़त्म किए। आगे बढ़े तो दुल्हन की डोली दिखी जो बच्चों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। सारे फूल तोड़ दिए थे। जास्मिन भाई देख ले तेरी डोली की हालत, तूने एंट्री तो शानदार की थी।
वैसे किसी ने तो शादी क्रैश किया था। एक लड़का और लड़की थे, कपल थे या फ्रेंड थे, पता नहीं क्या थे। फ्रूट काउंटर के पास एकदम कैजुअल कपड़े में दिख गए। बिल्कुल 3 इडियट्स वाली फीलिंग आ गई। अगर कोई पूछे तो बोल देना लड़की वाले थे कि लड़के वाले हैं, वैसी वाली वाइब्स दे रहे थे वो। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ राउंड मारने आ रहे रहेंगे। शादी दिख गई तो घुस गए, भूख लगी होगी तो घुस गए कि फ्री का खाना खाया जाए। दिख तो अच्छे खासे घर के रहे, कपड़े भी अच्छे खासे लग रहे, पर पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा सोचा कि हम फ्री का खाने के लिए चले जाते। क्या आपके शादियों में भी ऐसा हुआ है? आगे हम खा पी के आ गए स्टेज के पास, तो जास्मिन की आगे की रस्में चल रही थी, पर ये कैमरा वाले हमें कुछ कवर ही नहीं करने दे रहे थे। पंडित जी ने वचन समझा रहे, हम यहाँ पे थोड़ी मस्ती, थोड़ी चिट चैट करते हुए। ये हमारी मैडम देखो फ़ोन में घुसी पड़ी है, पता नहीं क्या ही कर रही है फ़ोन के अंदर। हमें प्यास भी बहुत लगी थी, बट आपको व्लॉग बताना है, पूरी शादी कवर करनी है। ये देखो यहाँ पे सिंदूर मंगलसूत्र की रस्में हो रही है, तो हम आपको स्क्रीन पे ही बता सकते हैं, क्योंकि कैमरा वाले हमें बीच में आ रहे थे तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि इनका पूरा आपको बता पाए। स्क्रीन पर ही बता सकते हैं। ये देखो थोड़ा बहुत तो भी जास्मिन नज़र आ रही है, तो आप देख ही सकते हो मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। और पता नहीं किसके बच्चे हैं इतने जो शादियों में घूमते फिरते रहते हैं। सब अपनी मम्मियाँ अपने बच्चों को संभाल कर रखी है अपने पास। और ये मेरा बेटा नया नया बोलना सीख रहा है, तो वो बोल रहा था नाना नाना। और ये इस बाजू शादियाँ चल रही थी, बच्चे घूमे जा रहे। हमें प्यास लगी थी तो ये हम आ गए मॉकटेल्स पीने। हमने अलग अलग मॉकटेल्स ट्राई की, एक दूसरे की मतलब वेस्ट नहीं करना है तो एक दूसरे के ग्लास में से पिया। फिर हमें लास्ट में हमें पता ही है मोजितो पसंद आएगा, तो हमने वो ही पिया। बैक टू अपनी जगह पे। पता नहीं शिल्पा को मॉकटेल चढ़ गई थी कि क्या, ऐसा लग रहा था कि माता आ गई है कि भूत आ गई है। लोगों को दारू चढ़ती है, इसे मॉकटेल चढ़ गई थी। सचिन भाई देख ले, तेरी बीवी क्या क्या करते रहती है बाहर, इतनी अतरंगी हरकतें कि हमें भी संभालना मुश्किल हो जा रहा था। प्लीज़ थोड़ा कैसा तू हैंडल करता है इसे हमें भी सिखा देना। ये देख अपने वन साइड ड्रेस पहन के आई थी, तो अपनी आर्म्स बता रही है, उसे बजा रही है क्या क्या कर रहे हैं आप लोग देख लो। इसका चेहरा देखो, मुझे तो इंग्लिश मूवी का जोकर याद आ गया। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आगे किस टॉपिक पे देखना है व्लॉग। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर व्लॉग बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।